कहानी के शुरुआत में देखा जाता है एक लड़की बेबी शॉप बंद कर रही थी क्योंकि उस शॉप पर ज्यादा क्लाइंट नहीं था। ये शॉप किंडरगार्टन स्कूल के पास है जहाँ कम पैसों में चीजें मिलती है। तियान ब्लू क्लाउड ग्रुप फैमिली के मेंबर है। आज के लिए उसे शॉप क्लोज कर देना चाहिए, ये सोचकर तियान बाहर निकल आती है। वो रास्ते पर चल रही थी, उसे अब जल्दी घर पहुँचना है, नहीं तो उसकी ग्रैनी से उसे पनिश मिलेगी। वो जब ये सब सोच रही थी तब उसके सामने एक छोटा सा लड़का आकर गुंडों से उसे बचाने के लिए कहता है। उस जगह 3 लड़का आ जाता है और उसे वापस आने के लिए कहता है, नहीं तो उसके बॉडीगार्ड को मार दिया जाएगा। गुंडों ने धमकी देने के बाद जब आगे की तरफ देखता है तब उस जगह पर कोई नहीं था। ना तो तियान और ना तो वो छोटे बच्चे, दोनों ही कुछ समय के अंदर ही गायब हो गया। तियान उसे जल्दी भागने के लिए कहती है, नहीं तो उन दोनों को किसी भी टाइम पे गुंडों ने पकड़ ले सकते हैं। छोटे बच्चे ने उसे उन गुंडों का सामना करने के लिए कहता है। तियान कहती है उनके पास चाकू है और 3 लोग है, वो उनका सामना नहीं कर पाएगी। उनमें से एक लड़का आकर कहता है वो सारी जगह ढूंढ लिया है लेकिन आसपास कोई छोटा लड़का या उस अनजान लड़की को नहीं देख पाया। अब वो कहाँ ढूंढेगा। तियान आर्नोट को लेकर एक डस्टबिन के अंदर छुप गई थी। एक लड़का आकर उस डस्टबिन के ऊपर से कपड़ा हटाता है और कहता है वो उस बच्चे को ढूंढ लिया। उस समय मिस्टर बार्टन आकर गुंडों को भगाकर आर्नोट को सेव कर लेता है। मिस्टर बार्टन को देखकर आर्नोट खुश हो जाता है, वो उसके डैड के पास चला जाता है। मिस्टर बार्टन तियान से उसकी परिचय पूछते हैं। तियान उसे उसका नाम बताती है। आर्नोट उसे हेल्प करने के लिए तियान को थैंक्स कहकर चला जाता है। तियान सोचती है उसे घर आने में बहुत लेट हो गई है। अब वो क्या करेगी, उसे तो आज भी पनिशमेंट दिया जाएगा लेकिन उसके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। उसे इस जगह वापस लौटना ही पड़ता। तियान देखती है लिविंग रूम पर उसके मम्मी पापा और आंटी जेनी थे। वो कहती है उसे आज आने में थोड़ा देर हो गया है। उसके पापा उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तियान क्यों टॉय स्टोर ओपन करने के लिए उनके परमिशन नहीं लिया। मिस जेनिथ तियान के पापा को शांत होने के लिए कहती है और जल्दी ही तियान के मॉम को डिवोर्स देने के बारे में कहती है, नहीं तो उन दोनों की वजह से ब्लू क्लाउड ग्रुप के नाम खराब हो जाएगा। ये लड़की है कार्टर जो मिस जेनिथ की बेटी है। वो भी तियान के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देने लगती है। तियान किसी के साथ डेट करने के लिए घर आने में लेट कर दिया। तियान कहती है ये सब झूठ है, वो किसी को सेव करने के लिए रुक गई थी इसीलिए उसे देर हो गया। उसके मम्मी से साइमी उसे चुप रहने के लिए कहती है। उस समय तियान के ग्रैनी आके मिसेस आइमी को डांटती है क्योंकि उनके वजह से उनके बेटी तियान किसी को रेस्पेक्ट करना नहीं सीखा। तियान उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसके ग्रैनी उसे मारना शुरू करती है। उसके ग्रैनी उसके मम्मी पापा को ठीक से तियान को सबक सिखाने के लिए कहती है, नहीं तो वो बिगड़ सकती है। उसने और भी कहती है कि तियान के लिए उनके परिवार के सम्मान मिट्टी में मिल जाएगी। उसे पूरी रात बाहर खड़े रहने के पनिशमेंट दिया जाता है। तियान उसे कुछ मेडिसिन देने के लिए उसके ग्रैनी से कहती है लेकिन उसके ग्रैनी उसे अवॉइड करके मिस्टर विल्सन यानी कि तियान के पापा के पास जाकर तियान के मॉम को डिवोर्स देने से मना करती है, नहीं तो उनके परिवार के नाम खराब हो जाएगा और उन्हें इस फैमिली के लिए उत्तराधिकारी चाहिए। अगर मिस जेनिथ के बेटा नहीं हुई तो उसे भी निकल दिया जाएगा। मिस्टर विल्सन उनके मॉम की बातें मानकर उनको रेस्ट करने के लिए रूम तक पहुंचाने जाते हैं। उन सब के जाने के बाद तियान उसके मॉम को सच बताने जाती है लेकिन उसके मॉम भी उसे विश्वास नहीं करती है। तियान दुखी हो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर बार्टन ऑफिस पर कुछ काम कर रहा था। उसके सेक्रेटरी आकर कहता है आर्नोट को जिसने किडनैप करने की कोशिश कर रहा था उनके बारे में उन्हें डिटेल्स मिल गया है। बार्टन किडनैपर के नाम पूछता है। पीए कहता है किडनैपर के लीडर स्मिथ फैमिली के लड़का स्मिथ है। मिस्टर बार्टन कहता है उसके परिवार को जिसने चोट पहुंचाने की प्लान किया है उसे वो इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। फिर उसने पूछते हैं आर्नोट स्कूल क्यों नहीं गया। सेक्रेटरी कहता है आर्नोट किसी को ढूंढने जाना चाहते हैं ब्लू क्लाउड मैंशन के अंदर। मिसेस जेनिथ और उनके बेटी तियान के ग्रैनी को खुश रखने के लिए हर वक्त उनके साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी ही मिस्टर विल्सन से शादी करना है, नहीं तो वो इतना दौलत के मालिक कभी नहीं बन पाएगी। उन सब ने मिलकर तियान को मैंशन के सर्वेंट लारा के साथ काम कराने लगते हैं। तियान भी घर साफ कर रही थी। उस समय लारा
तरह उसे धीरे से कहती है। ग्रैनी उसे पसंद नहीं करती है, फिर भी उससे ही सब काम करा लेती है। टियान कहती है उसे ग्रैनी की बुराई नहीं करना चाहिए, ग्रैनी जैसा भी है अच्छा है। उस समय उसके घर के बाहर पर किसी ने आते हैं। टियान दरवाजा खोलकर देखती है आर्नोल्ड आया है। आर्नोल्ड पूछता है क्या सिस्टर टियान उसे पहचान पा रही है। टियान उसे पहचान लिया, ये सुनकर आर्नोल्ड खुशी से उसके हाथ पकड़ लेता है। टियान के हाथों के दर्द से वो हाथ हटा लेती है। आर्नोल्ड उसे पूछता है सिस्टर टियान को कैसे चोट लगी है। टियान कहती है ये इतना भी गहरा चोट नहीं है, वो बस सीढ़ी से गिर गई थी। आर्नोल्ड सोच रहा था सिस्टर टियान तो इस मेंशन की लड़की है, फिर भी वो सर्वेंट जैसा कपड़े क्यों पहने हुए है। उसे लगता है टियान के साथ गलत कुछ हो रहा है। टियान के ग्रैनी आकर आर्नोल्ड को उनके पास आने के लिए कहती है और उसे कुछ कैंडीज देते हैं। टियान की ग्रैनी सोचती है अगर उनके भी एक पोता रहता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उनके कहना है कि लड़की कभी भी उनके प्रॉपर्टी नहीं संभाल पाएगी। कार्टर आर्नोल्ड को देखकर कहती है ये कितना क्यूट बच्चा है। वो उसके पापा के बारे में पूछती है। आर्नोल्ड एक ड्राइंग दिखाकर कहता है ये उसका पापा है। वो पूछता है सिस्टर कार्टर क्या सिस्टर टियान के बहन है। ग्रैनी कहती है कार्टर मिसेस जेनिथ के बेटी है। आर्नोल्ड को लग रहा है ये लड़की और सिस्टर टियान दोनों के फेस अलग है। वो फिर से पूछता है तो क्या सिस्टर टियान के मॉम कोई और है। ग्रैनी कहती है इतना क्वेश्चन करना सही नहीं है, अच्छे बच्चे कैंडीज खाते हैं और ज्यादा बातें नहीं करते। आर्नोल्ड कहता है उसके टीचर कहाँ है, जब तक उसे कोई बात समझ न आए तब तक उसे क्वेश्चन करना चाहिए। क्या मिसेस जेनिथ मिस्टर विल्सन की दूसरी वाइफ है। ये सुनकर ग्रैनी बहुत ही गुस्सा हो जाती है।